रुकिए, आपका भी 20 फरवरी को यानी कल आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके 20 तारीख को यानी कल आपके पेपर में 100% यह क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह वायरल प्रश्न है जो कि पेपर में प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करिए। तो एकदम लास्ट तक देखना है क्लास को, नहीं तो बाबू अगर क्वेश्चन छूट जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि दिख रहा है, और इसका आंसर कमेंट में लगाइए कि आपको आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन है? डिगबोई है, झरिया है, कि घाटशिला है, कि जादूगोड़ा है? याद रखेंगे जादूगोड़ा है। ऑप्शन डी, ये जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कमेंट करें। गन्ना को, कपास को, जूट को, कि चाय को? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो उजला सोना जो कहा जाता है कपास को कहा जाता है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, करें कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो संसार में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद कर लेंगे। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए बाबू, क्योंकि कल आपका 20 फरवरी को पेपर होने वाला है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को, क्योंकि जल्द इस वीडियो के बाद तुरंत सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में रहने वाला है प्रथम पाली और दूसरे पाली के लिए, जिसमें 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी मत करिए बाबू, अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लेंगे। 4 का आंसर लगाइए, करें कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में, दिल्ली एवं पटना में, कोलकाता एवं दिसपुर में, कि दिल्ली एवं आगरा में? क्या आंसर हो जाएगा? 4 के आंसर लगे तो याद रखें कोलकाता एवं दिल्ली में। ऑप्शन ए जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वां क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? याद रखेंगे हंस। हंस जो, सॉरी बच्चों, मोर है। मोर, देखिए मोर जो है ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा मयूर। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ये सब आपके पेपर में रहने वाला है, 100% गारंटी है कि आपके प्रथम पाली और दूसरे पाली में रहने वाला है। और आप लोग बताइए तो आप लोग का कौन से पाली में एग्जाम है? किनका किनका प्रथम पाली में एग्जाम है एक बार कमेंट करिए तो। और कौन कौन बच्चे दूसरे पाली में एग्जाम देने वाले हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, अपना अपना नाम जरूर लिखिएगा। चलिए 6 का आंसर लगाइए, कर बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? जो बाजार का स्वरूप है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो 6 का आंसर याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। करेक्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? एकदम वायरल क्वेश्चन है प्रथम पाली के लिए। तो बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जापान में, कि जर्मनी में? 7 के आंसर याद रखेंगे बाबू, चीन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता जो है ना बाबू 1804 में, कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। देखिए बाबू अगर आप लोग को एग्जाम में टॉपर बनना है तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने मात्र 1 से बच्चे जो हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लेंगे बाबू। अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं और भी वायरल ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं जल्द ही, तो आप लोग एकदम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे ही लाएंगे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। कह रहे भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लोहा का जो उत्पादन करने वाला राज्य है, 9 के आंसर याद रखेंगे, कर्नाटक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। करेक्ट, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है? याद रखें काली मिट्टी। यह क्वेश्चन पेपर में आपके हर एक साल हमको लगता है आता है, तो इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब के सब कल आपके पेपर में रहेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। 11 का आंसर लगे तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखते हैं किसका आंसर कमेंट में आता है। यूरोप का मरीज जो कहा जाता है बाबू, याद रखें तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, किसको कहा जाता है? तुर्की, एकदम याद कर लेंगे। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू क्वेश्चन? एकदम याद करके जाइएगा। कौन कौन बच्चे गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, कमेंट करिए तो GUD लिखिए आप लोग कि कौन कौन बच्चे
एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ाकर आएंगे सोशल साइंस में। चलिए 12 कैंसिल लगे, करें कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो जो लिच्छवी है, जो गणतंत्र है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 12 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो बाबू आज आपका जो संस्कृत का पेपर हुआ है कैसा गया है, संस्कृत का पेपर कैसा गया है कमेंट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का संस्कृत का एकदम मस्त पेपर गया होगा और उसी तरह सोशल साइंस का भी पेपर जाएगा। बताइए भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो भारत में कब अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, याद रखेंगे 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में आया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जिस तरह आज के पेपर में आपका संस्कृत का लड़ा है क्वेश्चन, उसी तरह बाबू कल भी लड़ेगा। तो इसलिए चैनल को बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं तो वो कर लेंगे, मौका मत छोड़िए बाबू। किसी भी तरह आपको अच्छा मार्क्स लाना है। 14 कैंसर लगाइए, करें कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसमें विदेशी ब्रांड कौन नहीं है, याद रखेंगे टाटा। टाटा जो है भारत का ये विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन, करें सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीम राम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ होता है सर्वाधिक वर्षा, मानसीम राम में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। एकदम वायरल क्वेश्चन है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन, कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, कि दयानंद सरस्वती ने, कि विवेकानंद ने, कि रामकृष्ण परमहंस ने किया था। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। सॉरी बच्चों, राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी ऑप्शन ए याद रखिए। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। देखते हैं किनका सही आंसर आता है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 18 के याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा 61 है, 61 महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 19 का याद रखेंगे 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 का आंसर करें कि हिंदुस्तानी रिव्यू की प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो हिंदुस्तानी रिव्यू का जो प्रकाशन किसने आरंभ किया था, रामकृष्ण वर्मा में, कि श्री कृष्ण सिंह ने। तो 20 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, सचिदानंद सिन्हा ने। देखिए बाबू एक एक क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, नहीं तो आपके पेपर में ये सब क्वेश्चन आने वाला है और जो बच्चा याद कर लेगा वही एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएगा। 21 का आंसर दीजिए कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है, भारत में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन, कर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है बाबू, पंजाब, केरल, बिहार की दिल्ली। देखिए पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन, कर शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है कौन है, 23 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी SEBI है। क्या है, SEBI है। इसको याद कर लेंगे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन, कर इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो संस्थागत वित्त का साधन कौन है, 24 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक है। यानी ऑप्शन सी कमेंट में देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और देखो वो फिर से बोल रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, लास्ट मौका है। 2 पेपर और बचा हुआ है आप लोगों का, एक है साइंस का और एक है इंग्लिश का। तो बस आपका एग्जाम खत्म ही होने वाला है, तो एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला पेपर भी आपको मिल जाएगा। कह रहे भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है, मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता के, बेंगलुरु को। याद रखिएगा किस शहर को कहा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई को कहा गया है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे थे उनका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है, ध्यान देंगे।
तो बीमारू राज्य में तो बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। कौन नहीं आता है? कर्नाटक नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं कितने हो जाएंगे? तो 27 का आंसर याद रखेंगे, 4 हो जाएंगे। 4 मुख्य अंग है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो कह रहे हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर लिख बाबू। 29 कह रहा है क्वेश्चन कि स्वर्ण भाषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यकता है? तो किसका? तो 29 का आंसर याद रखेंगे, हॉलमार्क का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो स्वर्ण होता है, जो सोना होता है, जो गहना होता है, उसमें हॉलमार्क चिन्ह लगा रहता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बंगाल का शोक है ना, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक हमको लग रहा है दामोदर हो जाएगा। इसको देख लीजिए बाबू, इस थोड़ा डाउट हमको हो गया, हमको ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो बाबू कैसा लगा वीडियो, एक बार कमेंट करिए तो। और जिनको जिनको सब्जेक्टिव चाहिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नहीं किया, जो भूल गए होंगे, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तुरंत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाने वाला है जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।